नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। झारखंड में हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन दोनों भाइयों की विधायकी पर जो आंच आई हुई है उसको लेकर लगातार राज्यपाल के फैसले का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच तमाम जो जानकारियां हैं कैबिनेट की बैठक से जुड़ी वो सामने आ रही हैं और बहुत जल्द बड़े ऐलान हेमंत सोरेन की सरकार करती नजर आ सकती है। राज्यपाल रमेश बैस का ये कहना था कि लिफाफा इतनी जोर से चिपक गया है कि खुल नहीं रहा है। हाथ से पद था, लेकिन उसको हाथ से पद नहीं ले सकते हेमंत सोरेन और उनके विधायक और उनके समर्थक। क्यों? क्योंकि बात है विधायकी पर, बात है मुख्यमंत्री कुर्सी पर आ जाने की। बीजेपी किसी भी क्षण दोबारा से हमला बोल सकती है हेमंत सरकार पर। जिस तरीके से अभी केशकांड में कुछ विधायक फंसे थे, वहां बीजेपी का नाम भी जुड़ा था। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें सामने आई हैं और हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है और किस तरीके से उनका जो ऐलान है वो जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार तो लगातार जारी है और बीते दिनों कुछ खबरें राज्यपाल रमेश बैस के फैसले से जुड़ी आप सभी को दिखाई थी। लेकिन इस बीच आप देखिए हेमंत सोरेन से जुड़ी वो ताजा खबरें जिसमें उन्होंने अपनी बैठक के दौरान कुछ बड़े ऐलान करने का फैसला किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कई फैसले लेती नजर आ रही है। इस बीच जानकारी आई है कि एक बार फिर नए तरीके से ग्राम गाड़ी योजना लॉन्च की जा रही है। परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट को विभिन्न विभागों से स्वीकृति भी मिल गई है। योजना के तहत नए रास्तों पर चलने वाले इन यात्री वाहनों से आम लोगों को फायदा तो होगा ही, वाहन संचालकों को भी नुकसान नहीं होने देने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों के संचालकों को लागत कम करने के लिए सरकार प्रबंध करेगी, तो बदले में खास वर्ग के यात्रियों से भाड़ा नहीं वसूलने की शर्त शामिल होगी। शुरुआत में 500 से अधिक वाहनों की खरीद पर छूट देने की तैयारी है। वहीं गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है। प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव गुरुवार की कैबिनेट बैठक के लिए तैयार हो चुके हैं। आयुष्मान योजना के प्रारूप में बदलाव को लेकर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। तैयारियों के अनुसार अब आयुष्मान कार्ड के लिए कार्ड बनवाने का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और रेडियोलॉजी विभाग में महंगी जांचों के लिए भी लाभुकों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। गाड़ी योजना के तहत नए रास्तों पर जीप से लेकर बस तक चलवाने की तैयारी है। वाहनों के चयन का अधिकार लाभुक का होगा। रास्तों पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के यात्री वाहन इस श्रेणी में आएंगे। ऐसे लाभुकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई प्रकार की सुविधाएं भी दे रही है। इसके तहत 7 सीटर से लेकर 42 सीटर बसों तक की खरीद की जा सकेगी। वाहन खरीदने के लिए एवज के लिए गए ऋण पर कहीं ना कहीं पूरा ब्याज माफ किया जाएगा, जो संचालकों को लाभ देंगे। तमाम इसमें शर्तें हैं जिन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन एक तरफ राज्यपाल के फैसले का इंतजार, तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कई ऐलान देखने को मिल रहे हैं, जिससे जनता खुश रहे। अगर विधायकी जाती भी है या विधायकी पर आ जाती भी है या बीजेपी उन पर आरोप लगाती है, तो जनता के बीच इतने सारे काम करके जा रहे हैं ताकि जनता उनको दोबारा से चुनकर अपने प्रतिनिधित्व नेता के रूप में सामने खड़ी कर दे विपक्षी पार्टियों के। देखा आप सभी ने किस तरीके से राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर तमाम आर्थिक मुद्दों को लेकर झारखंड से जुड़े हेमंत सरकार लगातार फैसले करे। कुछ दिनों पहले 1000 दिन पूरे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच यहां पर तमाम उनके ऐलान जनता को पसंद भी आ रहे हैं। अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन सरकार पर राज्यपाल का क्या फैसला रहता है। बसंत सोरेन बच सकते हैं, ऐसी कई खबरें हैं, लेकिन हेमंत की विधायकी पर लगातार आंच आई हुई है और नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा झारखंड में जोरों पर थी, लेकिन अचानक से थम चुकी है और सिर्फ झारखंड की सत्ता में परिवर्तन नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति में परिवर्तन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।